राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। कहा जाता है कि कामिका एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसके करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है, पितरों को शांति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करने का फल हजारों यज्ञ और तीर्थ स्नान के समान मिलता है। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत का महत्व और उसकी पौराणिक कथा, पूजा विधि और उस व्रत का फल। सबसे पहले जानते हैं कामिका एकादशी व्रत का महत्व। कामिका एकादशी व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत मन को पवित्र करता है, पापों का नाश करता है, घर में सुख शांति लाता है और भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। अब जानते हैं इसकी पूजा विधि। प्रातः काल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। उन्हें पीले पुष्प, फल, पंचामृत, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जप करें। दिन में सात्विक रहें, भगवान का स्मरण करें और संभव हो तो एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को दान देकर व्रत का पालन करें। अब सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका महत्व क्या है और उसकी कथा कृपा मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। इसके विषय में स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को बताया था। जो श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अंत में श्री हरि विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। अब श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को इसकी कथा सुनाते हुए कहते हैं, प्राचीन समय में एक गांव में दो क्षत्रिय भाई रहते थे। दोनों पराक्रमी थे, लेकिन किसी बात को लेकर उनके बीच भयंकर विवाद हो गया। क्रोध इतना बढ़ गया कि उनमें युद्ध छिड़ गया। उसी युद्ध में बड़े भाई के हाथों छोटे भाई की मृत्यु हो गई। अपने ही भाई की हत्या करने के कारण बड़ा भाई ब्रह्म हत्या के समान महापाप का भागी बन गया। उसने अनेक ऋषियों और ब्राह्मणों से प्रायश्चित का उपाय पूछा, पर किसी ने उसे तुरंत शुद्ध नहीं माना। सभी ने कहा, पहले अपने पाप का प्रायश्चित करो। वह अत्यंत दुखी होकर जंगलों में भटकने लगा। एक दिन उसकी भेंट एक महान ऋषि से हुई, उसने रोते हुए अपने अपराध को स्वीकार किया और मुक्ति का मार्ग पूछा। तब ऋषि ने कहा, सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करो। भगवान विष्णु की पूजा करो, रात्रि में जागरण करो और द्वादशी के दिन दान पुण्य करके व्रत का पालन करो। श्री हरि की कृपा से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने ऋषि के बताए अनुसार पूरी श्रद्धा से कामिका एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किए, भजन कीर्तन किया और पूरी रात हरि नाम का स्मरण किया। द्वादशी के दिन उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए, उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे दिव्य गति प्राप्त हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा से कामिका एकादशी का व्रत करता है उसके जन्म जन्म तक के पाप समाप्त हो जाते हैं। उसे यमलोक का भय नहीं रहता और अंत में उसे श्री हरि का धाम प्राप्त होता है। अब जानते हैं एकादशी व्रत, कामिका एकादशी व्रत करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पितरों की संतुष्टि होती है। घर में सुख शांति और स्मृति आती है। अंत समय में श्री हरि का परम धाम उसे प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यदि हम कामिका एकादशी का
व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से करें तो हमें श्री हरि की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यदि आपको मेरी यह कथा, यह जानकारी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों में साझा अवश्य करें। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथा और सनातन धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।